प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2022 में आया था। इस क्वेश्चन में पहले देखें कि हम कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस प्रॉब्लम में टोटल यहाँ पूछा गया है साइन पाई अपॉन 22, 3 पाई अपॉन 22 और यहाँ तक लिखा हुआ है और सब साइन में लिखा है और सब प्रोडक्ट में है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये प्रोडक्ट की जगह मान लो अगर एडिशन में लिखा होता, ऐसे लिखा होता साइन पाई अपॉन 22 प्लस साइन 3 पाई अपॉन 22, अगर ये प्रॉब्लम अगर ऐसे लिखी होती से लेकर साइन 9 पाई अपॉन 22, तो गौर से देखो तो ये एंगल्स आर इन एपी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो और आंसर निकाल लेते हैं। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बट हमारी प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ सब प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं जो हमें गिवन प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट में लिखे हैं तो प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो याद करो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए से लेकर कॉस 2 की पावर n माइनस 1 ए। यहाँ पे देखो तो एंगल्स जीपी में है। अगर हम अपनी और सब प्रोडक्ट में भी लिखे हैं तो अगर कुछ भी करके अपनी प्रॉब्लम को अगर हम इस फॉर्मेट में कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले जाएं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हम देखें कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन पाई अपॉन 22 जो लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अरे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 11 पाई अपॉन 22 माइनस पाई अपॉन 22, तो ये बन गया आपका cos 5 पाई बाई 11। सिमिलरली अगर हम देखें तो साइन 3 पाई अपॉन 22 को हम लोग ले सकते हैं cos 4 पाई बाई 11। हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से देखिए समझिए। Sin 5 pi by 22 can be written as a cos 3 pi by 11. Similarly, sin 7 pi by 22 can be written as a cos 2 pi by 11. Similarly, sin यहाँ पे sin लिखा जाएगा तो सिमिलरली यहाँ पर sin 9 pi upon 22 can be written as a cos pi by 11। तो अगर हम देखें तो ये एंगल ये और ये तो जीपी में कन्वर्ट हो गए हैं। 3 पाई बाई 11 और 5 पाई बाई 11 का क्या करें, तो cos 5 पाई 11 को तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos पाई प्लस 5 पाई बाई 11। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इट विल बी cos 16 पाई बाई 11, और सिमिलरली cos 3 पाई बाई 11 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 11। तो कॉस तो हो जाएगा आपका कॉस माइनस कॉस 8 पाई बाई 11, ये माइनस लगाया। तो देखो सारे एंगल कन्वर्ट हो गए। तो अब अपनी प्रॉब्लम में फिर वापस आते हैं। तो पहली बात तो इसका अगर हम देखें तो ये एंगल क्या हो गया, अगर हम पाई बाई 11 को ए बोल दें तो ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a और कॉस 16a। एंगल्स किस में आ गए, जीपी में आ गए। तो हमको इसके फॉर्मूले का यूज आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 साइन ए का डिवाइड किया और 2 साइन ए का यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए बन गया
और ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला, और इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a से लेकर कॉस 2 की पावर n माइनस 1a, और डिवाइड में क्या लिखा है अभी, 2 साइन a। फिर हमको क्या करना चाहिए, एक 2 का फिर डिवाइड, एक 2 का फिर मल्टीप्लाई। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये फिर जाके क्लब कर जाएंगे, और अगेन ये क्या बन जाएगा, साइन 4a, साइन 4a कॉस 4a के साथ अटैच होगा, तो ये करते करते ये फॉर्मूला बनता है जाके बेटा साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। और ये फॉर्मूला हमको मेमोराइज होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में सवाल तभी क्लिक करेगा जब आपको फॉर्मूले मेमोराइज होंगे, अदरवाइज आपको नहीं क्लिक कर सकता। तो अब हम अपने प्रॉब्लम की बात कर ले, हमें क्या गिवन था, तो अपनी प्रॉब्लम में आ जाओ। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम सारा कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बन गया 2 कॉस पाई बाई 11 कॉस 2 पाई बाई 11 कॉस 4 पाई बाई 11 कॉस 8 पाई बाई 11 और कॉस 16 पाई बाई 11। दो बार माइनस था, एक माइनस यहाँ से आया था और एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो भी ऊपर सीख के आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 2 की पावर n, तो ये कितने टर्म है, थिंक यहाँ पे 5 टर्म लिखे हैं, तो 2 की पावर 5 a कितना है 5 बाई 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 साइन पाई बाई 11। तो ये बन गया 1/16 साइन 32 पाई बाई 11 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 11। और 32 पाई बाई क्या बनेगा जाके, ये और ये तो सेम ही लिखे हैं। अगर आप 3 पाई से इसको माइनस कर दो, ऊपर क्या लिखा है, मतलब कि 3 पाई माइनस 32 पाई बाई 11, तो ये सेम बात लिखी हुई है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर वुड बी 1/16। तो इसको देखो समझाने में टाइम लगा, आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि 7-8 मिनट होने वाले हैं। इसको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको ये सब फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये फॉर्म, तो यहाँ समझाने में टाइम लगा ना कि ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये एपी में होता तो क्या होता। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, लॉजिक याद है, तो तुरंत कर कुरा के आपको आंसर 1/16 तुरंत आ जाएगा। और आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को फिर दोबारा आप रिवाइंड करके देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।